संत्या, संत्या, ये क्या पढ़ रहा है? क्यों? दिखता नहीं क्या? किताब है बाबा साहब की। संत्या, इस घर में ऐसे नाटक नहीं चलेंगे। नाटक? नाटक नहीं है, किताब है। और इस घर में क्यों नहीं चलेगा? मैं कह रही हूँ इसीलिए। अरे माँ, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। इधर हम कंकड़ पत्थर की पूजा कर रहे हैं और उधर दुनिया बहुत आगे निकल गई है। संत्या, बंद कर तेरी ये फालतू के धंधे। इसके बाद नहीं चलने दूंगी। जेल में गया तब से सारी दुनिया हंसती है मुझ पर, और अब वापस आया तो लोगों के झूठे बर्तन धो रहा है। काम है वो। नहीं करता था तब भी अच्छा था। लाज शर्म तो तेरे में बची नहीं। हमारी भी जिंदगी का मजाक बना दिया है। और अब ये सब, मतलब जाति धर्म की परंपरा कुछ नहीं है। इसके बाद किसी की भी फोटो लगी हुई किताबें इस घर में नहीं लाना। अधिकार चलते हैं, मिलता वो मौका चलता है, फिर मौका देने वाला नहीं चलता क्या? तेरे खोपड़ी में कौन कमीना ये कचरा भर रहा है पता नहीं। वो रवि को नौकरी अपने आप ही मिल गई क्या? हरामखोर, उसे उसकी मेहनत से मिली नौकरी, किसी के एहसान से नहीं। और आपको भी काबिलियत थी इसलिए नौकरी मिली होगी, नहीं क्या? नहीं तो क्या तेरे एहसान से मिले मुझे नौकरी? और आपके बाप को क्यों नहीं मिली सरकारी नौकरी? क्यों वो मेहनत नहीं करते थे या उनकी काबिलियत नहीं थी? संत्या, माँ, काबिल सभी रहते हैं, मेहनत भी सभी करते हैं, लेकिन आगे वही जाता है जिसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। 1950 से हर किसी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल रहा है, इस आदमी की वजह से। कर लिया बकवास? अब जा, ये किताब फेंक उधर। ये किताब फेंकने के लिए नहीं लाया मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में ये सब नहीं चलेगा। 6 महीने पहले अगर बोली होती ना तो शायद सुन भी लेता, पर अब नहीं। सब कुछ जानने के बाद और सच क्या है ये समझने के बाद मैं ये किताब नहीं फेंकूंगा। अब ये किताबें हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। फिर तू भी जा यहाँ से। इसके बाद मुंह मत दिखाना मुझे। माँ, घर बर्बाद नहीं करना है मुझे। चल जा माँ, जा, निकल जा। माँ, रोक लेना उसको। संत्या, वापस आ। संत्या, माँ बुलाना उसको। मनीषा, तुझे पढ़ने को मिला ना? संध्या, बॉस ने बुलाया तेरे को। मुझे मिलने का है बोला। किस लिए? कुछ बताया नहीं, बोला लेकर आओ। लेकर आओ? ए छोटू, बैठ इधर। उस दिन रॉयल क्लब की पार्टी में गया था, कैटरर के बारे में पूछा तो उन्होंने तुम्हारा नाम बताया। हाँ सर, रॉयल क्लब का ऑर्डर मैं ही मारता हूँ। कैटरिंग कब से कर रहे हो? हुआ होगा 1-1.5 साल। और कितने साल करना है? रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से काम शुरू किया साहब। आज रॉयल क्लब में महीने के 4 ऑर्डर मारता हूँ। अपने को रुकने का नहीं है साहब, और कभी रुका भी नहीं। और वैसे भी बाबा साहब तो कहते ही है कि लो एम इट्स क्राइम, इसलिए मैं भी छोटी सोच नहीं रखता साहब। मुझे अपना खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करना है। राजकुमार को अंदर भेजो। ओके सर। रेस्टोरेंट कैसे चलता है पता है? रेस्टोरेंट के हर एक कोने में क्या क्या काम चलता है सब पता है साहब। एक बड़े रेस्टोरेंट में काम भी किया है मैंने। हाँ, बस फर्क इतना है कि वो रेस्टोरेंट दूसरे का था। मैं भी कभी छोटी सोच नहीं रखता हूँ संतोष। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं गटर साफ करता था। 12 साल का था तब बाप ने पहली बार गटर में उतारा। 20 साल का हुआ तब किसी ने बाबा साहब के बारे में बताया। फिर जो मिला वो पढ़ता रहा, बाबा साहब, रैदास, फूले, पेरियार। तब समझा कि नसीब वसीब कुछ नहीं होता है, वो एक षड्यंत्र है। खूब पढ़ाई की, मेहनत की, और आज ये इतनी बड़ी कंपनी है। ये राजकुमार पहले सरकारी अस्पताल में पेशेंट की मालिश किया करता था, और आज इस कंपनी में मेरा पार्टनर है। हाँ, मैं भी जो कर पाया वो इन महामानव के विचारों की वजह से ही हो पाया है। अपना भी वैसा ही है सर। बाबा साहब के विचार पारस के जैसे है। बाबा साहब के विचारों को जो भी छू लेता है उसका जीवन सोने का हो जाता है। सच है। तो संतोष, तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद आया। रेस्टोरेंट का प्लान बनाओ। प्लान तैयार है सर। रखो जोश कायम, अपना लक्ष्य होगा हासिल।